गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आज का हमारा पार्ट रहेगा 209। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 209 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा रूलर था जिसने रूल किया था, उसके रूल को ही हम डार्केस्ट पीरियड कहते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास का। तो कौन सा था वो? अफगान रूलर, जो अफगान का रूल था, जिसको डार्केस्ट पीरियड कहता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। और इसने कब से तक शासन किया था? इसने इसने शासन किया था 1762 से लेके 1890 के बीच शासन किया था। और इसके बाद कौन सा रूलर आया था? सिख रूलर आया था। सिख रूल ने किया था। इसके बाद कौन सा रूलर था? सिख रूलर था। उसके बाद डोगरा रूलर आया था जम्मू एंड कश्मीर में। कश्यप मार रिप्रेजेंट मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच इंसिडेंट स्क्रिप्शन। जो कश्यप मार है, उसने जो मॉडर्न डे कश्मीर जो कौन मिलता है हमें, कौन से जो प्राचीन स्क्रिप्शन है, धर्म ग्रंथ है, उसमें जो मिलता है वो कौन किस में मिलता है? वो है नीलमत पुराण में। नीलमत पुराण में ही कश्यप के बारे में जो लिखा हुआ है रिप्रेजेंट, वो उसी में मिलता है हमें। जो नीलमत पुराण ये किसके द्वारा लिखी गई है इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो राज तरंगिणी है, राज राज तरंगिणी है, और इसी का सोर्स नीलमत पुराण का ही सोर्स बना है राज तरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ये किसको सोर्स मान के लिखा उसने? नीलमत पुराण को, कल्हण के द्वारा। और राजदर्शनी किसके द्वारा? गणेश दास के द्वारा लिखी गई है। गणेश दास के द्वारा लिखी गई बुक है राजदर्शनी। और व्रत स्मिता ये वारा मिहिरा के द्वारा, वारा मिहिरा के द्वारा लिखी गई बुक है। The Neolithic skill has been found at which place, which revealed that the people of that period knew about the surgical practical of human transplant। जो न्यूलिथिक का जो उनका हुनर था, उसमें जो हमें दर्शाता है कि जो जो सर्जिकल प्रैक्टिस थी, जो ह्यूमन चिकित्सा की जो स्टिचिंग होती थी, वो करते थे किसमें? न्यूलिथिक में। तो वो किसमें मिलता है हमें? बुरजाहोम में। जो चिकित्सा संबंधी ये जो स्टिचिंग थी ये मिलती है हमें बुरजाहोम में। तो ये न्यूलिथिक एरा में। द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, जो अर्लीस्ट जो आर्कोलॉजिकल साइट है इंडिया में, कौन सी है वो है बुरजाहोम। ये कहाँ पे है? नसीम नसीम गार्डन, नसीम मुगल रोड में। कहाँ पे है? कश्मीर वैली में। और जम्मू रीजन की बात करें तो मांडा जो है, मांडा कहाँ पे है? अखनूर में। अखनूर में है, झेलम रिवर के किनारे। ये आर्कोलॉजिकल साइट है। हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाह मीर डायनेस्टी। किसने सक्सीड किया था सुल्तान मीर शाह को, द लास्ट शाह मीर डायनेस्टी? वो कौन थे? गाजी चक। हु फाउंड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। जो कश्मीर में चक डायनेस्टी फाउंड की गई थी, स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? गाजी शाह चक के द्वारा स्थापित की गई थी। Who among the following was the great finance and revenue minister during अकबर पीरियड इन कश्मीर। जो अकबर का पीरियड था कश्मीर में, तो उसमें जो हमारा रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजा टोडरमल थे। कौन थे? राजा टोडरमल थे, जिस समय कश्मीर में शासन किया था अकबर ने। इनके 9 जेम्स थे, 9 जेम्स, 9 रत्न ऑफ अकबर। इसमें एक राजा टोडरमल थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट लिटरेचर सोर्स ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर का अर्लीस्ट सोर्स मिलता है वो क्या है? किसमें? राज तरंगणी। राज तरंगणी बुक कलहण के द्वारा लिखी गई, और नीलमत पुराना को ही इसने सोर्स मान के राज तरंगणी लिखा है। ये ही हमारा जो है अर्लीस्ट लिटरेचरी सोर्स है कश्मीर का। हु वर इनवाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबलमैन
मीर मुकिम कांत एंड ख्वाजा जाहिर दिदमारी टू कैप्चर कश्मीर इन 1752 एडी में। जो 1752 एडी में जब कश्मीर को कैप्चर किया गया था, तो जो किसने बुलाया था, दो कश्मीरी नोबलमैन को किसके द्वारा बुलाया गया था जी? ये है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसको इनवाइट किया गया था, टू कश्मीरी नोबलमैन को। हु फाउंड द उत्पल डायनेस्टी इन कश्मीर। उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है कश्मीर में? तो अवंती वर्मा जी द फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी। क्यून दीदा बाय रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। जो क्यून दीदा थी, जिसने मैरिज किया था, इसने जो रूल किया था कश्मीर में, तो जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है? लोहारा डायनेस्टी के साथ बिलोंग करती थी। और लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? संग्राम राजा। संग्राम राजा जी द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। देवा डायनेस्टी के फाउंडर है मधुसूदन देवा। देवा। और इस गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है परब गुप्ता। परब गुप्ता जी द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और शाह मीर जो है फाउंडर है शाह मीर डायनेस्टी के। शाह मीर इस फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। सती सिस्टम एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इन जम्मू वर बैंड बाय विच देव रूलर ऑफ जम्मू। जो जम्मू के देव रूलर थे, वो कौन सा ऐसा देव रूलर था जिसने जो सती प्रथा और जो है जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या की जाती थी कन्या की, तो उसको बैन कर दिया गया। वो कौन से राजा थे? वो राजा थे रंजीत देव। कौन से राजा थे? राजा रंजीत देव। जम्मू वाई कॉल्ड दारुल अमन अडोब ऑफ पीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच देव रूलर। वो कौन सा देव रूलर का शासक था जिसको कहा जाता था अडोब दार उल अमन या अडोब ऑफ पीस जम्मू को? तो कौन सा था वो? तो राजा रंजीत देव। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीट याकूब शाह चक आर्मी एट विच प्लेस। जो मुगल आर्मी थी कासिम खान, उसने याकूब शाह चक को हराया था, आर्मी को हराया था कौन सी प्लेस में? तो किस में हराया था? हरिपुरा में। जो मुगल आर्मी याकूब शाह की आर्मी ने याकूब याकूब शाह चक की आर्मी को हराया था कौन सी प्लेस में? हराया था हरिपुरा में। हरिपुर कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। जो पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, वो कौन थे? सुल्तान सदरुद्दीन। कौन थे? सुल्तान सदरुद्दीन। इनको क्या कहते हैं? बुलबुल शाह भी कहा जाता है, बुलबुल शाह। लेकिन जो रियल फाउंडर है मुस्लिम मुस्लिम के डायनेस्टी के, वो कौन है? वो है रिंचिन। अंडर विच ट्रीटी देयर वाज द कॉज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी के तहत जो सेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? तो कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। ये कब हुई थी? 16 मार्च 1846 को हुई थी। वो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? ये 9 मार्च 1846 को। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? संग्राम राजा। संग्राम राजा इज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। लेकिन लोहारा डायनेस्टी के जब जयसिम्हा का शासन काल चला था 1128 से लेके 1148 के बीच में, इसी समय जो है राय तरंगणी को कंप्लीट किया गया था। राय तरंगणी को कंप्लीट किया गया था किसके द्वारा? कलहण के द्वारा। विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंक्योर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर गंदार अराउंड 50 सेंचुरी। वो कौन से आक्रमणकारी थे
वो सेंट्रल एशिया से आए थे, उसने जीत लिया था नॉर्थ इंडिया को, और साथ में नॉर्थ इंडिया के साथ साथ में कश्मीर भी था, वो गंदार भी था। अराउंड 5th सेंचुरी की बात हो रही है। तो कौन से थे वो? मीर कुला थे। मीर कुला ने नॉर्थ इंडिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, और नॉर्थ इंडिया के साथ में कश्मीर और गंदार भी साथ थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभवर्धन? वो कौन से ट्रैवलर थे जिसने विजिट किया था कश्मीर में दुर्लभवर्धन के समय में? तो दुर्लभवर्धन द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी, और कौन थे वो? हिंग सेंग। हुंग सेंग ने किया था विजिट दुर्लभवर्धन के समय में कश्मीर में। लेकिन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हर किसने, हुंग सेंग ने कब विजिट किया था? हर्षवर्धना के टाइम, हर्षवर्धना के समय में। वो फाही ने विजिट किया था इंडिया में कब है? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। और इनको क्या है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य भी कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। तो मेगस्तिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विजिट किया था। मेगस्तिनी ने कब थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य। और अलबरूनी किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। गजनी के साथ में आए, और इनके द्वारा बुक लिखी है तारिक ए हिंद। तारिक ए हिंद, ये बुक लिखी गई है। इन विच ईयर गुलाम सिंह गॉट द लीगल राइट ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर? कौन से सन में गुलाम सिंह को मिला था एक कानूनी तौर पे लद्दाख, और डोगरा एम्पायर में इसने मिला लिया था 1846 को? एक लीगल राइट मिला था महाराजा गुलाब सिंह को। विच वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल लद्दाख बिफोर इट बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी? वो कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था जिसमें जो लास्ट वंश था जो लद्दाख का, उसके बाद जो इंडियन यूनियन में मिला लिया गया था, मिल गया था लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सा था? वो था डोगरा। ये लास्ट रूलर था। और डोगरा रूलर के महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, इन्होंने है साइन किया था कितना? 26 अक्टूबर 1947 को। किसके ऊपर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के ऊपर साइन किया था। इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिला लिया गया था, उसका पार्ट बन गए थे। विच मौर्यन रूलर सेंट द मिशनरीज टू लद्दाख टू स्प्रेड बुद्धिज्म? वो लद्दाख में बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए मौर्य ने किसको भेजा था? मौर्य रूलर ने किसको भेजा था? वो भेजा था अशोका को। कोटा रानी ऑफ कश्मीर वाज मैरिड टू विच लद्दाखी किंग? कोटा रानी ने कौन से लद्दाखी किंग के साथ मैरिज किया था? वो किसके साथ? रंगवैलू रिनचिन के साथ में। किसके साथ में? रंगयालू रिनचिन के साथ में इसने पहले कोटा रानी ने कितनी 3 मैरिज की थी। फर्स्ट किसकी थी ना? रंगयालू रिनचिन के साथ में की थी। जो सेकंड मैरिज की थी किसके साथ? जो सुहा देव के भाई थे, देव के भाई थे, ब्रदर उदयन देवा। जो थर्ड मैरिज की थी इसने, थर्ड मैरिज किसके किसके साथ की थी इसने? इसने थे शाह मीर के साथ में। विच किंग रूल्ड ओवर लद्दाख इन 6th सेंचुरी एडी? 6th सेंचुरी एडी में जो कौन सा किंग था जिसने रूल किया था कश्मीर में, लद्दाख में? तो कौन था? मीर कुल्ला। नीलिग्या नमग्याल गॉड असिस्टेंट फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हरदमार? जो हरदमार का बैटल हुआ था, तो
जो दिल्लीग नमग्याल है इसने किसकी मदद ली थी? तो कौन सी मुगल आर्मी की? तो जो है दिल्लीग नमग्याल इसने किसकी मदद ली? मुगल आर्मी की ली थी। किस बैटल में? हरिद्वार की बैटल में। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.